अभी कुछ दिन पहले की बात है, ट्विटर पर एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा था, मोदी जी रोजगार दो। ये कितनी चौंका देने वाली बात है कि 2021 में जहां एक तरफ अमेरिका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट वर्चुअल रियलिटी पर काम कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ हमारे देश के पढ़े लिखे लोगों को रोजगार के लिए ट्विटर पर हैशटैग ट्रेंड कराना पड़ रहा है। LKG से लेकर 12वीं तक हम रेगुलर स्कूल जाते हैं, उसके बाद 4 साल और मोटा मोटा पैसा लगाकर ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं। इतने साल टाइम और मनी स्पेंड करने के बाद भी हम इस सिचुएशन में आ जाते हैं कि हमें ट्विटर पर ट्रेंड चलाना पड़ता है कि हमें रोजगार चाहिए। आखिर इंडिया में लोगों के पास रोजगार क्यों नहीं है? मतलब तुम अपनी पूरी लाइफ का 20 से 25% टाइम एजुकेशन सिस्टम को देते हो, और वो भी इसलिए देते हो ताकि तुम अपने पैरों पर खड़े हो पाओ, अपनी और अपने घर वालों की जरूरतों को पूरा कर सको। लेकिन सबके साथ ऐसा हो नहीं पाता है। आखिर क्या कारण है कि एक अच्छी डिग्री होने के बाद भी हमें जॉब्स नहीं मिल पाती है? जॉब्स पाने के लिए हमें स्ट्रगल करना पड़ता है, और वो स्ट्रगल इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हमारे बेसिक्स ही क्लियर नहीं है। पता है इंडिया में लोग एजुकेशन का मतलब क्या समझते हैं? स्कूल और कॉलेज कंप्लीट करना। लोगों को पता ही नहीं है कि एक्चुअल में एजुकेशन का मतलब क्या होता है। एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि तुमने कितने साल कॉलेज और स्कूल में बिताया है। एजुकेशन का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ नॉलेज और स्किल्स गेन करना। लेकिन हमारे बचपन का ज्यादातर समय तो रट्टा मारने में ही चला जाता है, जिसकी वजह से हम कभी भी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग और वैल्यूएबल स्किल की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 2 मिलियन ग्रेजुएट और 500,000 मिलियन पोस्ट ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड है इस वक्त। हर साल 47% से ज्यादा ग्रेजुएट बच्चे किसी भी जॉब के लिए सूटेबल नहीं हो पाते हैं। अब हम देखते हैं 5 मेजर रीजन जिनकी वजह से हमारे देश में पढ़े लिखे लोग बेरोजगार है। पहला है लो इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज स्टैंडर्ड्स। अगर तुम हमारे देश की यूनिवर्सिटीज को बाहर की कंट्री की यूनिवर्सिटीज से कंपेयर करोगे तो तुम्हें जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। बिल्डिंग से लेकर फर्नीचर तक, मैनेजमेंट से लेकर फैकल्टी तक, सब में जमीन आसमान का फर्क है। एक तो हमारे यहाँ पर मैक्सिमम टीचर्स को पढ़ाना ही नहीं आता है। हमारा जो आज करिकुलम है, आज से 40 साल पहले भी वही था। हमारे यूनिवर्सिटी में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं होते हैं, प्रॉपर लैब नहीं होती है। हमारे यहाँ स्टूडेंट्स को ट्रेन ही नहीं करते हैं कि वो इकोनॉमी की नीड को समझ सके या किसी सब्जेक्ट को डीपली अंडरस्टैंड कर सके। हमारे टीचर सिर्फ इसलिए पढ़ाते हैं कि जल्दी से सिलेबस खत्म हो जाए और उन्हें टाइम पर उनकी सैलरी मिल जाए, और वहीं स्टूडेंट्स रट्टा मारकर ग्रेड्स लाने के लिए पढ़ते हैं। दोनों को ही, टीचर्स और स्टूडेंट्स को, सब्जेक्ट की डीप अंडरस्टैंडिंग और वैल्यूएबल स्किल से कोई मतलब ही नहीं है। 1990 में हमारे यहाँ पर 337 इंजीनियरिंग कॉलेज थे, और 2017 आते आते वो बढ़कर करीब 7,000 के ऊपर चले गए। और ये सिर्फ उन कॉलेज का डाटा है जो ऑफिशियली रजिस्टर्ड है। हमारे यहाँ पे अनऑफिशियली भी ढेरों कॉलेज चल रहे हैं, तो ये समझ लो मिनिमम 25,000 इंजीनियरिंग कॉलेज तो होगी ही इस वक्त हमारी कंट्री में। और ये 25,000 में से 99% कॉलेज सिर्फ एक बिजनेस है। उनको ना किसी स्टूडेंट के फ्यूचर से मतलब है, ना उनको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। अगर तुम इन कॉलेजेस की फीस देखोगे तो वो होती है एकदम हाई, लेकिन एजुकेशन का स्टैंडर्ड उतना ही लो होता है। इन कॉलेजों से पढ़ने के बाद स्टूडेंट किसी काम का ही नहीं बचता है। दूसरी है लैक ऑफ राइट स्किल्स। सही स्किल्स का ना होना भी एक बहुत बड़ा रीजन है हमारे यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट का। किसी भी इंडस्ट्री में काम करने के लिए आपके पास प्रॉपर स्किल होना बहुत जरूरी है, और आज का जो यूथ है उनके पास स्किल्स की बहुत कमी है, और उनको तो ये भी नहीं मालूम है कि कौन सी स्किल डेवलप करनी चाहिए एक अच्छी जॉब पाने के लिए। तुम्हारी डिग्री सिर्फ एक कागज का टुकड़ा ही है अगर तुम्हारे पास कोई अच्छी स्किल नहीं है। और दूसरी चीज, मोस्ट ऑफ द ग्रेजुएट को इंग्लिश में ठीक से कम्युनिकेट करते भी नहीं आता है। इंग्लिश में तो छोड़ो, उनको ठीक से कम्युनिकेट भी करते नहीं आता है। उन्हें यही नहीं पता है कि कॉर्पोरेट्स में कैसे बात करी जाती है। थर्ड है जॉब अपॉर्चुनिटी एंड क्वालिफिकेशन मिसमैच्ड। जो हमारे कंट्री के 90% फालतू कॉलेज होते हैं वो तो अपने स्टूडेंट को किसी कंपनी में प्लेसमेंट दिलवाने के काबिल होते ही नहीं है, लेकिन जो 10% अच्छे कॉलेज होते हैं उनमें भी 99% स्टूडेंट्स को वो सैलरी मिलती है जो वो डिजर्व नहीं करते हैं। तुमने भी सुना होगा IIT में भी सिर्फ 2-4 स्टूडेंट्स को करोड़ों के पैकेज लगते हैं, बाकी तो सब 10-15 लाख पर ही अटक जाते हैं। और हमारे यहाँ पर जॉब की इतनी कमी है कि स्टूडेंट के पास चॉइस भी नहीं होती है जॉब सेलेक्ट करने की। एक रिपोर्ट के अनुसार 48% इंडियन यूथ अपनी जॉब से नाखुश है क्योंकि उन्हें वो जॉब नहीं मिली है जो वो चाहते हैं। फोर्थ है पॉपुलेशन। चौथा कारण है अनएम्प्लॉयमेंट का ओवर पॉपुलेशन। हमारे कंट्री में 1.35 बिलियन लोग रहते हैं, जिस वजह से सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, क्योंकि प्रैक्टिकली ही पॉसिबल नहीं है इतने लोगों में हर इंसान की डिमांड को पूरी करना। हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि हम में से ज्यादातर लोगों को बेसिक चीजें जैसे मेडिकल फैसिलिटी, रहने को शेल्टर, खाने के लिए अच्छा फूड मिल ही नहीं पाता है, तो जॉब तो बहुत दूर की बात है। अगर हम सिर्फ यूथ पॉपुलेशन की ही बात करें तो इतनी है कि हर साल 8 से 9% की
बढ़ोतरी होती है न्यू स्टूडेंट्स की कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। इंडिया टॉप 5 कंट्रीज में आता है जहां पर हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है। प्रॉब्लम ये है कि जितनी तेजी से कॉलेज जाने वाले बच्चों की संख्या बढ़ रही है उतनी तेजी से जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं बढ़ रही है। द सप्लाई ऑफ ग्रेजुएशन स्टूडेंट इज मोर देन द डिमांड, और डिमांड तब और भी कम हो जाती है जब इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छा ना चल रहा हो, जैसे अभी। फिफ्थ है गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट की पॉलिसीज में भी बहुत सारे फ्लॉज है जिनकी वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट है हमारी कंट्री में, और गवर्नमेंट का रेगुलेटरी सिस्टम भी ध्यान नहीं देता है कि जो कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है वो आज के टाइम के हिसाब से रिलेवेंट भी है या नहीं। सो ये मेजर 5 फ्लॉज है जिनके वजह से आज हमारा मोस्ट ऑफ द यूथ एजुकेटेड रहने के बाद भी अनएम्प्लॉयड है। मैं तो नहीं बता सकता हूँ कि ये अनएम्प्लॉयमेंट कैसे दूर होगा, लेकिन मैंने कहीं पर ये पढ़ा था कि हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का कल्चर कुछ ऐसा है कि वहाँ पढ़ने वाला हर स्टूडेंट्स बिजनेस क्रिएट करना चाहता है, जॉब क्रिएट करना चाहता है। हार्वर्ड या स्टैनफोर्ड का कोई भी स्टूडेंट ग्रेजुएट होने के बाद जॉब नहीं करना चाहता है। सोचो अगर हमारी कंट्री के 50% यूथ का भी माइंडसेट हार्वर्ड या स्टैनफोर्ड जैसा हो जाए तो जॉब क्रिएट करने वालों की संख्या उन लोगों से ज्यादा हो जाएगी जिनको जॉब चाहिए, तो मे बी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अगर मैं डिजर्व करता हूँ तो प्लीज़ यार वीडियो को शेयर किया करो, वरना मैं यूट्यूब पर कभी ग्रो ही नहीं हो पाऊंगा और मुझे एक दिन वीडियो बनाना बंद करना पड़ेगा। तो प्लीज़ शेयर किया करो यार।